प्रोसीजर इसका। कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी आपके पास, आपको पता है जो क्रोमेटोग्राफी है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इस बेस पर करते हैं सेपरेशन। क्रोमेटोग्राफी में किस बेस पर सेपरेशन होती डिफरेंट पोलैरिटी। है? पोलैरिटी डिफरेंस। सही है। हेलो मैम, क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन तो बेसिकली टू सब्सटेंस की है ना, कि उसको अलग करने के लिए, जैसे एक सब्सटेंस को। इसमें आप क्या करते हो, डिफरेंट कंपाउंड्स को, सेपरेशन टेक्निक है ये, और इसमें सेपरेशन होगी ऑन द बिहाफ ऑफ पोलैरिटी। ठीक है। अब जो आपके पास पेपर और थिन क्रोमेटोग्राफी था ना, उसमें जो हम कर रहे थे, उसमें जो सेपरेशन थी वो बड़े माइन्यूट लेवल पर, माइक्रोग्राम्स में जाके होती है। ठीक है। आप एक बड़े स्केल पर उसमें सेपरेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन जो आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, कि इसका एक एडवांटेज है कि इसमें जो सेपरेशन होती है वो होती है फ्रॉम माइक्रोग्राम्स टू किलोग्राम्स। आप इसमें सेपरेशन मैम आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। हेलो। करना है। ठीक है। ये क्रोमेटोग्राफी कॉलम आपने यूज करना है, ये बेसिकली ग्लास का बना हुआ है, तो उसी के नाम पर हम इसको कह देते हैं, दिस इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब हमने क्या करना है, इस ग्लास के अंदर ये जो आपको कलर नजर आ रहा है, ये एब्जॉर्बमेंट मटेरियल है, फिल किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या किया था, सिलिका जेल को उस ग्लास या प्लास्टिक शीट के ऊपर कोट किया था। ठीक है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस ग्लास के कॉलम के अंदर सिलिका जेल को फिल कर रहे हैं, और ये फिल आपने मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, इस ग्लास के अंदर आप सिलिका जेल को फिल कर लोगे। जो आपको कलर नजर आ रहा है मार्क, ठीक है, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि इसके अंदर इन्होंने सिलिका जेल को फिल कर दिया हुआ है। ठीक है। आप इसके अंदर सेलुलोज पाउडर भी यूज कर सकते हैं, या इसके अंदर एलुमिना भी यूज कर सकते हैं एज ए एब्जॉर्बेंट मटीरियल। ठीक है। और जो आपकी मोबाइल फेज होगी वो एथेनॉल है, वाटर है, एसीटोन हो सकता है, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। जी मैम। यस मैम। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ तक ये जो एरो है, यहाँ तक आपने इसके अंदर सिलिका जेल को फिल किया। ठीक है। और ये जो ऊपर आपको एक लाइट से कलर की एक लाइन नजर आ रही है, वो बेसिकली हमने सैंड डाल दी है। ठीक है। आपने सिलिका जेल से जब उसको फिल कर लेना है, तो उसका जो सबसे अपर पार्ट होगा, वहां आपने थोड़ी सी सैंड को ऐड कर देना है। ठीक है। ताकि जो आपकी सरफेस है ना सिलिका जेल की, वो इन्वायरमेंट से बची रहे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने क्या किया, क्रोमेटोग्राफी कॉलम लिया, उसके अंदर सिलिका जेल को फिल किया, और उसके सबसे ऊपर वाली लेयर हमने सैंड डाल दी। नीचे आपने कॉटन लगाकर इसको ब्लॉक कर देना है, और नीचे स्टॉप कॉक लगा देना है। ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये तो आपका जो ऑपरेटर्स है क्रोमेटोग्राफी कॉलम के लिए वो रेडी हो गया। अब हमने इसमें सेपरेशन करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो आपकी सैंड है, ये जो आपकी बेस लाइन है, इसमें बेस लाइन ही आपकी सैंड होगी। हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को जिनको सेपरेट आउट करना होगा, वो हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे इधर। ठीक है। समझ आ रही है सबको? मैम दोबारा समझा दें। सबसे पहले तो ये कि ये ऑपरेटर्स का नाम है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है।
कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम ग्लास का बना हुआ कॉलम यूज कर रहे हैं। ये जो ऑपरेटर्स नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या है? ये कॉलम है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसके अंदर एब्जॉर्बेंट मटेरियल डालना है। तो आपका एब्जॉर्बेंट मटेरियल यहाँ क्या है? यहाँ है सिलिका जेल, ठीक है। जो सिलिका जेल है ये आपका एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, ये आपने कॉलम के अंदर फिल कर दिया। जब आप फिलिंग कर लेंगे तो उसके बाद आपने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में सैंड डाल देनी है उस सिलिका जेल के ऊपर, ठीक है। इसे आपने कॉटन लगाकर, स्टॉप वॉक लगाकर इसको क्लोज कर दिया ताकि जो सिलिका जेल आपने इसके अंदर फिल की है वो यहाँ से रिमूव ना हो। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। ओके। अब हम आ जाते हैं सेपरेशन पर। आपका अपरेटस बिल्कुल रेडी है। आपने मोबाइल फेस भी बना ली। मोबाइल फेस में वो बता रहे हैं कि आप या तो वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ईथर यूज कर सकते हैं, एसीटोन यूज कर सकते हैं, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम कहते हैं कि आपका स्टेशनरी फेज भी आपकी रेडी होगी और मोबाइल फेज भी आप प्रिपेयर कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हम बेसिकली आ जाते हैं प्रोसीजर पर। अगर मैं प्रीवियस के साथ इसको कंपेयर करूं तो वहां हम क्या करते थे, बेस लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। पेपर या थिन लेयर जो था उसकी बेस से 2.5 के सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी जिसको हम कह रहे थे दिस इज बेस लाइन। ऐसे ही है, यस मैम, यस मैम। लेकिन यहाँ हमारी जो बेस लाइन होगी वो जहां हमने सैंड डाली है वो बेस लाइन है, ठीक है। जिस पॉइंट पर आपने सैंड जाकर सिलिका जेल पर ऐड किया है वो आपकी बेस लाइन है, ठीक है। हमने क्या किया, इस बेस लाइन के ऊपर जिन कंपोनेंट्स का मिक्सचर था आपके पास, फॉर एग्जांपल डिफरेंट इंक का मिक्सचर आपके पास, रेड, ग्रीन और ब्लू का, और आप उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं तो वो हमने यहाँ पर प्लेस कर देना है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर आपने जो जिन कंपोनेंट्स को सेपरेशन करनी है, सेपरेट करना है, आपने वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आपने इसमें सॉल्वेंट ऊपर से मूव कराना है, ठीक है। तो ये कौन सा स्टाइल है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आप Descending. सॉल्वेंट को ऊपर से मूव करवाओगे तो ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है या डिसेंडिंग? Ascending. Ascending. है, क्योंकि इसमें लिक्विड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे आ रहा है। Yes, ma'am. जैसे जैसे लिक्विड नीचे मूव करेगा उसके साथ साथ जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सेपरेट होते जाएंगे। अब ये देखो, ये आपका कॉलम है, ये स्टूडेंट ने जरा क्लियरली दिखाया, Descending. ठीक है। आपने मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट लगा दिए, ये सैंड पार्टिकल थे जिसके ऊपर आपने डिफरेंट कंपोनेंट के मिक्सचर्स को लगा दिया है। ये नीचे वाला जो है ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल है जो आपकी स्टेशनरी फेज है, ठीक है। और ये सॉल्वेंट हम ऊपर से गिरा रहे हैं। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो पहले सारे कंपोनेंट्स एक साथ थे, ए, बी और सी, ठीक है। जब हमने सॉल्वेंट पास कराना स्टार्ट किया तो ए कंपोनेंट्स स्टे कर गए और बी और सी नीचे मूव कर गए, क्योंकि सॉल्वेंट जैसे जैसे नीचे आ रहा था डिफरेंट कंपोनेंट्स उसके साथ मूव करेंगे। जब आपने मजीद उस पर सॉल्वेंट को कराया फ्लो, तो ऊपर वाली लेयर में ए कंपोनेंट है, नीचे वाले में बी और सी है। जब आपने उसके ऊपर मजीद सॉल्वेंट को फ्लो करवाया तो बी वहीं स्टे कर गया और सी कंपोनेंट ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। यस। तो आप ये लास्ट वाली डायग्राम देखो, इस लास्ट में बता रहे हैं कि ए अलग हो चुका है, बी अलग है और सी अलग है, ठीक है। सेम उसी तरह जिस तरह हम RF वैल्यू लेते थे, डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। अब जो सॉल्वेंट है, बेसलाइन आपकी ये है, ठीक है, ये बेसलाइन है, यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस है कवर्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस वो सॉल्वेंट कवर करेगा, ठीक। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय ए यहां तक होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी वो यहां से आप यहां तक मार्क करेंगे, और डिस्टेंस कवर्ड बाय सी सब्सटेंस तो आप इस बेस लाइन से सी के एज तक इसको मेजर कर लेंगे,
ठीक है। ओके। तो इस तरह हम क्या करेंगे, आरएफ वैल्यू इन तीनों कंपोनेंट्स की सेपरेट आउट कर लेंगे। क्लियर? 525 समझ आ गई? मैम इससे दोबारा रिपीट करवाइएगा। मैम यहाँ दोबारा? पे जो जी हाँ मैम। जी, ए शो कर रहा है वो किस चीज को मतलब ये जो सिर्फ सैंड अब हमने देखना, डाली है। नहीं, सैंड के बाद, सैंड के ऊपर आपने मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स लगाए हैं, ठीक है। आपने इसके अंदर ए बी और सी तीनों लगाए थे। उन्होंने कहा नेक्स्ट जो सेकंड में वो दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ए उसके साथ मूव नहीं किया, ठीक है। ए की मूवमेंट सबसे कम है, बी और सी की मूवमेंट है सेकंड वाली में, और सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है वो सी की है। तो ये लास्ट वाली डायग्राम है, पहले वाले में देखो तो ए बी और सी तीनों एक साथ हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड वाली पे आओ तो वहां ए बी और सी तीनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो आपकी जो सेपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। असल में ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसमें पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, क्रोमेटोग्राफी की दो फेजेस हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, ठीक है। मोबाइल फेज तो आपका हमेशा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और जो स्टेशनरी फेज है, इस कॉलम के अंदर हमने एब्जॉर्बेंट मटेरियल फिल किया हुआ है, सिलिका जेल। क्या है वो? सिलिका जेल आपने यहाँ से यहाँ तक ग्लास के कॉलम के अंदर फिल कर दी, आपकी ये स्टेशनरी फेज रेडी है। आपने इस स्टेशनरी फेज के ऊपर, उस ऊपर वाली डायग्राम में उसने बताया है कि हम एक बारीक सी लेयर सैंड की डाल देंगे, ठीक है। एक बारीक सी लेयर सैंड की डाल देंगे। इस सैंड के ऊपर आपने जिन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होगा वो हम ये हमारी बेसलाइन है, यहाँ हम लगाएंगे, ठीक है। ए बी और सी का जो मिक्सचर है वो हमने इस सैंड वाली लेयर पर लगा देना है। यस मैम, ठीक है। आपने यहाँ लगा दिया मिक्सचर। अब आप सॉल्वेंट डालेंगे। अब ये है डिसेंडिंग स्टाइल, क्योंकि सॉल्वेंट आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट मूव करेगा तो उसके साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स भी सेपरेट होते जाएंगे। सेकंड वाली डायग्राम में आओ तो ए वाले कंपोनेंट सेपरेट हो गए हैं, बी और सी आपके पास अलग से, ठीक है। इसी तरह थर्ड पर आओ तो ए बी और सी ये तीनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, और यहाँ पर आप इनकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यस मैम। और ये जो आपने लास्ट पे टैप हुई है, इसका पर्पज ये है कि सॉल्वेंट इसका मूव करता रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आप देखें कि सॉल्वेंट इसका बिल्कुल एज पर आ गया है, तो आपने क्या करना है, इस टैप को ओपन करना है और सॉल्वेंट सारे का सारा आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसका मैम? प्रोसीजर पढ़ लेते हैं एक दफा। जी मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम ये देखे ए ऊपर रह गया ना, ठीक है, ए कंपोनेंट ऊपर रह गया, और ये बी बी जमा सी, ठीक है, ठीक है। और जो एंड पे सी, ये दोनों इकट्ठे क्यों हैं? ये एक नीचे सी आना चाहिए था ना, ऊपर नहीं, यहाँ जी। सिर्फ बी आना चाहिए था, ठीक है। ये जो आपकी थर्ड वाली है, यहाँ जी, सिर्फ जी। बी आना चाहिए था, क्योंकि पहले बी और ऐसे- सी दोनों कंबाइन थे, ठीक है। जी, तो जी। ये इसमें ये प्रिंटिंग में इशू है, तो यहाँ सिंपल बी होगा और यहाँ सी होगा, यस जी मैम, ए बी सी। ए बी जी। सी। और आप तो ये इसी सी तरह, प्लस, ये प्लस सी क्यों लिखा है? ये गलती से लिखा गया है, ठीक है। ये प्रिंटिंग में ठीक मसला है, है, ठीक है यस मैम। मैम, इसी से कंफ्यूजन हो रही थी हमें। ठीक है। तो ये ए बी और सी का आप सेपरेटली आरएफ वैल्यू लोगे, और आरएफ वैल्यू आपको बताएगी कि किसी भी कंपोनेंट की आइदर स्टेशनरी फेज के साथ पोलैरिटी थी या मोबाइल फेज के साथ, ठीक है। जी मैम, जी जी। अच्छा, अब हम इसका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। द क्लासिकल preparative chromatographic column is a glass tube with a diameter from 50 millimeter and height of 50 centimeter to 1 meter, the tap at the bottom। वो बेसिकली बता रहे हैं कि ये जो आपकी क्रोमेटोग्राफी कॉलम है ना, ये जो ग्लास कॉलम है, ये ग्लास का बना हुआ होता है। इसकी जो चौड़ाई है वो 50 मिलीमीटर होती है डायमीटर इसका, और इसकी जो लेंथ होती है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक रखी जा सकती है, ठीक है।
मतलब आपके पास इसके दो साइजेस होते हैं, या तो 50 सेंटीमीटर का होगा या 1 मीटर का होगा, ठीक है। और इसकी जो बॉटम है वहां पर एक टैप लगी हुई होगी। द स्टेशनरी फेज इज अ पाउडर्ड एब्जॉर्बेंट विच इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल ग्लास कॉलम। वर्टिकल इसकी बेसिकली पोजीशन है, ठीक है। ये जो पोजीशन होती है जो जमीन के साथ 90 का एंगल बनाती है, हम इसको वर्टिकल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ये जो कॉलम है ये आपने वर्टिकल पोजीशन पर रखना है, क्योंकि ये बेस लाइन है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 90 का, तो इस वजह से इसको कहते हैं ये वर्टिकल पोजीशन है, और इसको वर्टिकल ग्लास कॉलम भी कहा जाता है। अब वो कह रहे हैं कि जो वर्टिकल ग्लास कॉलम है इसके अंदर आपने स्टेशनरी फेस कैसे बनानी है, आपने इसके अंदर पाउडर फॉर्म में एब्जॉर्बेंट मटेरियल को पैक कर देना है, ठीक है। यहाँ हमने कौन सा एब्जॉर्बेंट मटेरियल डाला है? पाउडर सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल को क्रश करके आपने उसका पाउडर इसके अंदर फिल कर दिया, ठीक है। द मोबाइल फेज इज अ सॉल्वेंट पोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द लोडेड कॉलम। वो कह रहे हैं कि आपके जो मोबाइल फेज है वो पीछे इसने बता दिया कि मोबाइल फेज आपके ईथर है, एसीटोन है, वाटर है, या इन तीनों का मिक्सचर भी हो सकता है। आपने इसको क्या करना है, लोडेड कॉलम के ऊपर से उसको फ्लो कराना है, ठीक है। जैसे कि डायग्राम में वो दिखा रहे हैं कि सॉल्वेंट आपका सबसे ऊपर है, ठीक है, और वो फ्लो करेगा नीचे की तरफ। यस मैम। The solvent flows down the column, causing the component of the mixture to distribute between the powder adsorbent and the solvent, and thus separating the component mixture so that the solvent flows out of the bottom of the column. लेकिन जब solvent column में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसके साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स भी डिवाइड हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। कुछ तो पाउडर के साथ स्टिक कर जाएंगे, जैसे ए स्टिक कर गया, ठीक है, और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि लिक्विड के साथ नीचे की तरफ मूव करेंगे, जैसे बी और सी है, ठीक है। सम कंपोनेंट्स एल्यूट विद अर्ली कलेक्शन एंड अदर कंपोनेंट्स एल्यूट विद द लेट फ्रैक्शन। अब वो कह रहे हैं कि जब आप टैप को ओपन करोगे तो आपका सॉल्वेंट मूव करेगा, ठीक है, तो आपने सॉल्वेंट को कलेक्ट कर लेना है। अब ये देखो, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इसके ऊपर से सॉल्वेंट को बहुत ज्यादा फ्लो करवाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो सी है हो सकता है ये आपके सॉल्वेंट के साथ ही बाहर आ जाए, ठीक है, सॉल्वेंट के साथ बाहर आ जाए। तो इट मींस इसकी सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसके साथ होगी? मोबाइल फेस के साथ, ठीक है। इसकी जो एफिनिटी है वो मोबाइल फेस के साथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टेशनरी फेस। समझ आ गई यहाँ तक? मैम ये जो मोबाइल फेस है ये किसी एक क्वांटिटी तक हम डालेंगे या डालते लाइक क्या होगा इसका? इसकी एक कितना का मतलब डालेंगे? रेशियो क्रिएट करते हैं ना हम इसकी। आपको जब तक लगे कि कॉलम में सफिशिएंट सेपरेशन हो सकती है तो आप उसमें मजीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। अब इसकी एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। इट इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ बेंजोडियाजेपिन। बेंजोडियाजेपिन हमारे पास बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, केमिकल क्लास है ड्रग की, ठीक है, जो हम ज्यादातर बार्बिचुरेट्स में इस्तेमाल करते हैं। और ये डायजेपिन जो क्लास है ये एंटी डिप्रेसेंट में आ जाती हैं। इट इज यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ द मेडिसिन। इसको मेडिसिन को एनालाइज करने में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इससे हम वाटर को भी प्योर कर सकते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को भी इससे प्योर किया जाता है। एंड इट इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज। ये एडवांस टेक्निक है एज कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंट बॉडी टिश्यूज की सेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब आजकल मार्केट में इससे भी एक रीसेंट टेक्निक है विच इज HPLC, कहते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। समझ आ गई आप सबको? यस मैम। सिंपल सी टेक्निक है। आपने ग्लास कॉलम लेना है, उसके अंदर आपने स्टेशनरी फेस फिल कर देनी है, ठीक है। उसके सबसे टॉप लेयर पर आपने सैंड डालनी है और उसके ऊपर आपने डिफरेंट कंपोनेंट जो मिक्सचर होगा वो लगा देना है। आपने अपना सॉल्वेंट रेडी कर लिया। वो या तो एक सिंगल कंपोनेंट भी हो सकता है, जैसे वाटर ले लो, एथेनॉल ले लो या एसीटोन ले लो, या अब हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं।
तो आपने क्या किया, कॉलम के ऊपर से टॉप लेयर से आपने सॉल्वेंट फिल कर दिया। जब आप उसके अंदर सॉल्वेंट को फिल कर दोगे तो सॉल्वेंट आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। सॉल्वेंट के मूवमेंट के साथ जो इसके कंपोनेंट्स होंगे ए, बी और सी, वो भी सेपरेट हो जाएंगे और आप इनकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यस मैम। ये आपका एक सिंपल सी टेक्निक थी। आपका क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में आप जब भी आओगे, नेक्स्ट संडे जब आपकी क्लास होगी तो आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। आपने चैप्टर का टेस्ट अच्छे से याद करके आना है, ऑब्जेक्टिव प्लस मैम। सब्जेक्टिव दोनों। यस मैम। किसी ने कुछ पूछना है? मैम ये चैप्टर में चैप्टर नंबर 7, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी चैप्टर 7 है, क्रोमेटोग्राफी डेफिनेशन है। ठीक है, उसका डिफरेंस होगा एक्सट्रैक्शन के साथ, इसकी टाइप्स आ जाती हैं, इसके स्टाइल्स हैं। जी। टाइप में आपके पास 3 है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, लीनियर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जरूरी नहीं है कि आप इसकी एज इट इज लिखी हुई लाइनों को रट्टा लगाओ, आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। आपका लिखा हुआ समझ आए। अगर आप देखो तो इस पूरे चैप्टर में कॉमन चीजें हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पेपर और जो कॉलम क्रोमेटोग्राफ जो है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, उसमें सिर्फ आपका स्टेशनरी फेज चेंज है और इसमें भी आपने स्टेशनरी फेज को कॉलम के अंदर फिल किया है, अदरवाइज उसका जो तरीकाकार है वो सेम ही है। ठीक है, वही आपने ma'am. बेस लाइन पर लगाया है और आपने Yes. सॉल्वेंट को मूव करा दिया। ठीक है, इन दोनों में से जो इन तीनों में से एडवांस टेक्निक जो है, जो बड़े स्केल पर हम इस्तेमाल करते हैं, वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। लेकिन आजकल इंडस्ट्रीज के अंदर एक मोस्ट रिसेंट टेक्निक यूज की जा रही है, विच इज HPLC। HPLC स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इसका आपको नाम इसका आप याद रख लें, इसकी डिटेल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैम रिपीट करवाइएगा। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मैं यहाँ टाइप भी कर देती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, यस मैम। लेकिन इसका है HPLC। ये आपने याद कर लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम्स हुए थे उसमें HPLC का एब्रीविएशन पूछा गया था। और वैसे भी आप HPLC को एवेल्युएशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिजिकल एवेल्युएशन में। ठीक है, वहां क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के नाम दिए गए थे, तो इसमें HPLC का भी नाम है। ठीक है, समझ आ गई आप सबको? यस अगर मैम। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, या समझ नहीं आई कुछ भी? मैम आ गई। आगे समझ? जी मैम। अब दोबारा टेस्ट जो इसका नेक्स्ट संडे होगा? हाँ जी, नेक्स्ट संडे होगा। कंप्लीट चैप्टर का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों। जी मैम, ठीक। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़कर आएंगे और इस टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे। जी इंशाल्लाह। मैम कुछ आइडिया है? जी, कुछ आइडिया है मैम कि ऑनलाइन क्लास जो है हमारी जो क्लासेस कब से शुरू होंगी कॉलेज में? कॉलेज में क्लासेस आपकी तभी स्टार्ट होंगी जब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलेगी। ठीक है, आपको पता है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी ओपन नहीं किया गया। जी मैम। तो बाकी जो फर्दर डिसीजन है, मेरे ख्याल है कल कमेटी बैठ रही है
तो अच्छा ही होगा कुछ। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम जी, API इंशाल्लाह। स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री था ना? इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। थैंक यू मैम। ठीक है, यस मैम। अल्लाह हाफिज। आप लोग सब अल्लाह अपना हाफिज। ख्याल रखिए।